नमस्कार दोस्तों, मैं यूएस शेखावत यूथ पाठशाला ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बात करेंगे दोस्तों आज एसआई आज का जो एग्जाम लगा था 15 तारीख को उस पेपर के ऊपर। और आज पेपर में एसआई के एग्जाम से मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न क्या पूछे गए और कैसे पूछे गए, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस पेपर को। और दोस्तों 10 प्रश्न पूछे थे, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न थे वो 6% रीजनिंग के और 4% गणित के थे। क्या क्या प्रश्न थे उन पर चर्चा करते हुए पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, दो संख्याएं 3 और 7 के अनुपात में है। यदि इन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:9 हो जाता है। वह संख्या क्या है दोस्तों, ये पूछा था। तो हम आपको ऐसे प्रश्नों को डायरेक्ट कर सकते थे। तो यहां दोस्तों 3:7 था और फिर कर दिया दोस्तों 5:9। देखे तो अनुपात में वृद्धि हो रही है 2-2 की। 3 और 2 5, 7 और 2 9। वर्दी कितनी हो रही? 2 बराबर कितनी संख्या दोस्तों? 8। 1 बराबर कितनी हो जाएगी? 4। 1 बराबर 4। पूछा क्या है तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है ये पूछा दोस्तों स्टार्टिंग। तो 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 गुणा 3 और 7 गुणा 4। तो 4 तिया 12, 7 चौके 28। दोस्तों संख्या 12 और 28 है। यह आपका पहला चौथे नंबर का ऑप्शन दे रखा था। अनुपात में वृद्धि 2-2 की है, संख्या जोड़ रखी 8, अनुपात में अंतर 2 का, संख्या में अंतर 8, 2 बराबर 8 तो 1 बराबर 4। ये 4 तिया 12, 7 चौके 28, 12 और 28 संख्याएं थी दोस्तों। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपके सामने दे रखा था, ये रीजनिंग का प्रश्न था। यहाँ एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? तर्क फर्स्ट और सेकंड की बात कर लेता हूं। यह कह रहा है कथन, क्या प्रतिष्ठित लोग जो कि अज्ञानवश अपराध कर देते हैं के साथ विशेष व्यवहार होना चाहिए। यह आपका स्टेटमेंट था। और आर्ग्यूमेंट है दोस्तों, यस प्रतिष्ठित लोग जानबूझकर अपराध नहीं करते। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते, ये गलत है। नहीं, हमारी नीतिज्ञता के कानून के समक्ष सभी क्या है दोस्तों? समान है। केवल दूसरा तर्क सही है, सेकंड तरफ प्रबल है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन आपका विकल्प 3 नंबर सही था। और यही प्रश्न दोस्तों आरएस प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, इसी आरपीएससी के द्वारा 2015 पेपर के अंदर आ चुका है दोस्तों। बात करता हूं अगले प्रश्न की। और नया प्रश्न आपके सामने ये था दोस्तों कोडिंग एंड डिकोडिंग का। बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा है। क्या कहा था? PLANT को QMBOQ कहा जाए तो P के बाद दोस्तों Q होता है, 1 प्लस किया था। L के बाद M होता है, 1 प्लस किया था। A के बाद B होता है, 1 प्लस किया है। N के बाद O होता है, 1 प्लस किया है। T के बाद U होता है, 1 प्लस किया है। एक प्लस करके डाला था दोस्तों। तो T के बाद U आ जाएगा, O के बाद P आ जाएगा, Y के बाद Z आ जाएगा, O के बाद P आ जाएगा, T के बाद U आ जाएगा, A के बाद B आ जाएगा। सो UPZPUB तीसरा नंबर का आपका उत्तर था दोस्तों। कोडिंग एंड डिकोडिंग का प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में आता रहता है और तीनों दिन के एग्जाम्स में आया है, यानी 15, 14 और 13 तीनों दिन के एग्जाम्स में प्रश्न पूछा कोडिंग डिकोडिंग का। आरएस के प्रत्येक एग्जाम्स के प्रश्न भी दोस्तों 2 और 3 प्रश्न भी पूछे गए इसके। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। और अगला प्रश्न दोस्तों सीरीज का है। ये प्रश्न भी कंटिन्यू आ रहा है, एसआई में भी आता है, आरएस वाले में भी आता है, हेडमास्टर के एग्जाम में भी आता है, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी आता है और अदर आरपीएससी के अलावा दूसरे सी सेट, यूपी सेट और दूसरे एग्जाम बात करूं बैंक, एसएससी, रेलवे, सब एग्जाम्स में आता रहता है। क्या अंतर था दोस्तों? ये आपकी सीरीज दे रखी थी, आपको बताना चाहिए। 4 का डबल 4 दूनी 8 -1, 7 दूनी 14 -2, 12 दूनी 24 -3, 21 दूनी 42 माइनस क्या करेंगे दोस्तों 4, 38 इंटू 2 -5 करेंगे, 76 -5 71 उत्तर आएगा दोस्तों। 3 नंबर का ऑप्शन था। गुणा माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस था। गुणा 2 -1 गुणा 2 -2 गुणा 2 -3 गुणा 2 -4 गुणा 2 -5 आपका आंसर आ जाना चाहिए था। और अगला प्रश्न था दोस्तों आपके सामने प्रतिशत का। दोस्तों प्रतिशत का प्रश्न भी कंटिन्यू आ रहा है, तीनों दिन के एग्जाम से पूछा गया है और आरएस की 18 और 16 वाले एग्जाम्स में भी पूछा गया था। प्रश्न आपके आरएस प्रीलिम्स में भी मिलेगा अक्टूबर के अंदर, ध्यान रखिएगा। प्रतिशत का एक प्रश्न क्या कहा दोस्तों? एक विद्यार्थी उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने 650 अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया,
650 तो प्राप्त हो गए, 50 से फेल भी हो गया। इसका मतलब दोस्तों पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 700 अंक। 700 अंक किसके बराबर है? 35% के बराबर है। 100% की वैल्यू क्या होगी, ये आपको उत्तर चाहिए। तो 700 अंक 35%, 100% का मान चाहिए था। 35 दूनी 70, 20 इंटू 100, 2000 आपका उत्तर था दोस्तों। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। 650 अंक प्राप्त कर लिए, 50 से फेल हो गया, 700 अंक में पास होता। 35% 700 अंक के बराबर है। 100% का मान क्या होगा? 2000। यह प्रतिशत का प्रश्न पूछा गया दोस्तों। ये गणित वाला प्रश्न आपके सामने आ गया है। और अगला प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। नया प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक राशि का वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज दोस्तों 900 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज 954 रुपए है। मैं बात कर लेता हूं, पिछली एग्जाम में प्रश्न पूछा था, दोबारा फिर पूछा है। और सीआई का प्रश्न दोस्तों आरएस प्रीलिम्स में भी कंटिन्यू आ रहा है और एक प्रश्न आएगा। ये सीआई और एसआई का अंतर दे रखा दोस्तों, 54 रुपए का अंतर है। 54 रुपए का अंतर है। 2 साल तो पहली साल का ब्याज दोस्तों, साधारण ब्याज की बात करूं तो मैं 900 रुपए है तो 900 के 2 टुकड़े होते। पहली साल में 450 और दूसरी साल में भी 450 ही ब्याज होता। तो 450 रुपए का ब्याज 54 रुपए है तो ब्याज की दर क्या होगी? तो 54/450 गुणा 100। ब्याज का ब्याज ही दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो जो दोनों का अंतर 54 रुपए, वो चक्र अंतर है किसका ब्याज? पहले वर्ष के ब्याज का ब्याज, यानी 450 का ब्याज है। अब क्या कर सकते थे? एक संख्या यहां से काट दिया, पहले ये कम कर दें और कम कर सकते हैं दोस्तों। 9 पंजो 45, 9 छिके 54, 5 से कट जाएगा दोस्तों 2 बार और 6 दूनी 12% थी दर। पिछले प्रश्न में तो केवल दर ही पूछा था जो कि 12% आ गई। यहां मूलधन पूछा है, अब दर आ गया, ब्याज दे रखा है तो मूलधन आपको ज्ञात करना। मूलधन पी, दर कितनी 12, समय कितना 2 साल बटे 100, ब्याज कितना दोस्तों 900। इससे आपका क्या निकल जाएगा? इससे आपका मूलधन निकल जाएगा। क्या क्या काट सकते थे उसको काट दीजिए, नहीं कटे संख्या छोड़ दीजिएगा। दोस्तों मैं यहां से काटूं इसको, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 3 तिया 9, 300। और भी छोटा कर सकता हूं दोस्तों, इससे संख्या काट सकता था मैं 4 से काट दूं दोस्तों इसको कितनी बार? 25 बार। और 2 से इसको भी काट दूं दोस्तों 50, 150 को 25 से गुणा करना है, कोई नहीं। 25 15 375 और दोस्तों 1 लग जाएगा 0। 3750 वाला आपका उत्तर आ जाएगा। केवल गुणा करना था। यहाँ दर ज्ञात की थी 12%, मूलधन ज्ञात करना 12%। PRT बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये आपका फॉर्मूला लग जाता। तो मूलधन ज्ञात करना, दर 12%, समय 2 वर्ष बटे 100 बराबर ब्याज कितना 900। इससे दोस्तों हमारे पास मूलधन निकल गया, कितना निकल गया? 3750 रुपए। छठा प्रश्न था दोस्तों सीआई का। 7वां प्रश्न दोस्तों आपके पास डीआई का पूछ लिया, डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों की पर्याप्त आंकड़ों का विश्लेषण की बात कर लेता हूं। आंकड़ों की विश्लेषण में दोस्तों प्रश्न दिया है, डिग्री के अंदर मान दे रखे हैं। सरकारी क्षेत्र में रोजगार 1 नंबर है दोस्तों, ये करा 162 डिग्री और 2 नंबर 108 डिग्री दे रखा। निजी क्षेत्र में रोजगार, निगम में क्षेत्र में रोजगार दोस्तों 3 नंबर यानी 54 डिग्री है। स्वरोजगार वाले 18 डिग्री हैं और बेरोजगार दोस्तों 18 डिग्री है। ये रोजगार के ऊपर एक डेटा डाले गए थे। और प्रश्न क्या पूछा था मैं उस पर आता हूं पहले। अगर किसी शहर की कुल वयस्क कितने दोस्तों 60,000 हैं तो कितने लोग बेरोजगार हैं? हम केवल बेरोजगार वाली संख्या में जाएंगे। और बेरोजगार दोस्तों आपको पता है, देखो ये है बेरोजगार 5 नंबर कितना 18 डिग्री। 18 डिग्री का मान ज्ञात करना है। 360 डिग्री का मान दे रखा है तो 18/360 गुना क्या करेंगे 60,000। 1 0 उड़ा 2, 18 दूनी 36, 2 से भाग लग जाएगा 3000 आपका उत्तर आ जाएगा। तो 3002 नंबर पर आपका आंसर था। ये डीआई वाला प्रश्न था दोस्तों, हर एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। आपकी इस एग्जाम्स में एसआई के एग्जाम में दोस्तों 2 बार पूछा है, आज वाले एग्जाम में और 13 तारीख वाले एग्जाम में पूछा था। और आरएस वाली तो प्रत्येक पेपर में ही पूछा जा रहा है, लगातार प्रश्नों में पूछा गया है, आगे भी पूछेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास, एक कक्षा में विद्यार्थियों के दिए गए अंक 60 96 28 35 10 40 9 85 25
विस्तार यानी रेंज की बात की है। दोस्तों रेंज क्या होता है, सबसे बड़े डाटा में से सबसे छोटे डाटा को घटा देंगे तो रेंज आ जाती है। रेंज पूछते हैं ना, आपकी किसी सामान लेते हैं तो पूछते हैं आपको इसकी रेंज क्या है, किस रेंज का कपड़ा चाहिए, किस रेंज की पैंट चाहिए, किस रेंज के शूज चाहिए, तो रेंज पूछ लेते हैं। यहाँ रेंज है दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक आपकी लिमिट थी, मैक्सिमम और मिनिमम की लिमिट 2 आती है आपकी रेंज। तो दोस्तों यहाँ अधिकतम जो आंकड़ा है वो 96 का है और न्यूनतम 9 का है। तो 96 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 87 हो जाएगा। तो रेंज आ जाएगी दोस्तों 87 आपकी होगी दोस्तों रेंज। ये प्रश्न पूछा था 96 में से 9 घटाना था, 87 आ गया, ये रेंज है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे आंकड़े का जो अंतर होता है वो रेंज होता है, वो रेंज होता है। ये स्टेट्स का प्रश्न था दोस्तों, सांख्यिकी का प्रश्न पूछा था। और अगला दोस्तों रीजनिंग का प्रश्न पूछा है, BCEHL अगली संख्या क्या होगी। ये रीजनिंग का प्रश्न है, अल्फाबेट्स का प्रश्न है। B 2 नंबर होता है, 2 नंबर होता है, ये 3 नंबर होता है, ये 5 नंबर होता है, 8 नंबर होता है, 12 नंबर होता है, यहाँ पूछा था। तो दोस्तों B के अंदर 1 जोड़ दिया +1, C में 2 जोड़ दिया +2, 3 जोड़ दिया +3, 4 जोड़ दिया +4। अब दोस्तों मुझे 5 जोड़ना चाहिए, तो 12 और 5 17 यानी Q बोलना पड़ेगा दोस्तों। तो Q दोस्तों आपके सामने पहला ही ऑप्शन दे रखा था। तो 1 2 3 4 5 के क्रम में बढ़ता हुआ क्रम डाला था। देखा जाए तो ये अल्फाबेटिकल सीरीज भी मैं इसको कह सकता हूँ, कैपिटल लेटर की सीरीज थी दोस्तों। आसान प्रश्न। और लास्ट प्रश्न दोस्तों आज इस एग्जाम का ये पूछा था, वो देखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। रीजनिंग का ही प्रश्न दोस्तों और कथन निष्कर्ष का प्रश्न था। एक कमरा फूलों से खूबसूरत दिखता है। दोस्तों कोई भी कमरे में आप फूल रखेंगे तो खूबसूरती ऑटोमेटिक बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो प्रश्न क्या था, एक कमरा फूलों से खूबसूरत दिखता है, क्या निष्कर्ष निकलोगे, यानी फूल खूबसूरती को बढ़ा देते हैं, ये तो एक निष्कर्ष है। फूल है वो खूबसूरती को बढ़ा देते हैं, कमरे में फूल सजाओगे तो कमरे की खूबसूरती बढ़ जाएगी, ये तो बात कह सकते थे। लेकिन ये कह रहा है कि कमरे को सजाने के लिए फूल उगाए जाते हैं। नहीं दोस्तों, फूल केवल कमरे को सजाने के लिए नहीं उगाए जाते, फूल तो अन्य दूसरी जगह और ज़्यादा काम में ले जाते हैं, ये तो सेकेंडरी चीज़ है। बिना फूलों के कमरा बदसूरत दिखता नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते कि फूल नहीं होंगे तो कमरा बदसूरत होगा, ऐसा नहीं होता। तो दोनों ही निष्कर्ष दोस्तों यहाँ पर क्या है, दोनों ही निष्कर्ष सत्य नहीं है, दोनों ही निष्कर्ष सत्य नहीं है, न तो निष्कर्ष पहला और न ही निष्कर्ष दूसरा। तो दोस्तों ये 10 प्रश्न आए थे आपकी इस एग्जाम्स में, SI के एग्जाम में। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों RS की एग्जाम्स में आपको मिलने वाले अक्टूबर 2021 वाले इस एग्जाम्स के अंदर। तो आज हम 15 सितंबर को बात कर रहे हैं, आने वाले टाइम में भी आपको ऐसे प्रश्न बहुत से मिलेंगे दोस्तों। और दोस्तों अधिक जानकारी चाहिए तो मेरी आपको बुक्स मिल जाएंगे RBD के द्वारा, US शेखावत, जो RS के लिए विशेष तक पुस्तक निकाली गई, आप उसमें पढ़ सकते हैं। हमारे यूथ पाठशाला ऐप पर भी प्रश्नों को देख सकते हैं और ऑनलाइन कोर्स भी हमारा यूथ पाठशाला ऐप पर अवेलेबल है, तो वहां भी जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।